हालेलुया। खुदा पाक तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद कर दिया। सर्वशक्तिमान पाक पवित्र परमेश्वर तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र हजूरी पवित्र प्रेजेंस ली जो साडी जिंदगी च बनी रहती है। खुदा तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस समय लिए पिता इस लाइव प्रीचिंग लिए मेरे खुदा बाप मैं तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करती हूँ। खुदा तेरा आत्मा जो हर जगह हर पल साडे नाल उसने तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। तो तेरी आत्मा का स्वागत करते हैं अपनी जिंदगी च परमेश्वर तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा तेरे एक एक आशीष बरकत ले तेरे एक एक भलाई दे खुदा जो तू साडी जिंदगी च कीती है मेरे परमेश्वर। आज इस वचन लिए लाइव प्रीचिंग लिए लाइव सैशन लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु जी। तेरा आत्मा जो भी बोले पिता खुदा तेरा आत्मा जो भी इस मुंह तो बोले परमेश्वर वो तेरी महिमा दे बोले परमेश्वर। साडियां कमियां नू दूर करन लई होवे खुदा सानू तेरे नजदीक करन लई होवे मेरे परमेश्वर। सानू तेरे नजदीक करन लई होवे मेरे खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करती हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता तेरा शुक्र कर एक एक प्रार्थना यीशु मसीह दे पाक पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगती हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब कुछ आप मसीह की खुदा बाप तेरे शुक्र तेरा धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए पवित्र प्रेजेंस के लिए जो हमारी जिंदगी में बढ़ रही है मेरे खुदा जो तुम्हें अपनी महिमा के लिए अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है मेरे परमेश्वर। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करती हूँ मेरे खुदा बाप इस समय के लिए इस लाइव सेशन के लिए खुदा तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र प्रभु जी। खुदा जैसे कि कल 1 दिसंबर है तो क्रिसमस का मंथ स्टार्ट हो जाएगा प्रभु और शुक्र है खुदा कि 1 दिसंबर को कल हम तेरी उपस्थिति में तेरी प्रेजेंस में होंगे खुदा। तो खुदा क्रिसमस का मंथ कल से स्टार्ट हो रहा है मेरे परमेश्वर। हम आपको एडवांस में खुदा मैरी क्रिसमस बोलते हैं परमेश्वर। आपका जन्म जिस धरती पे हुआ मेरे खुदा परमेश्वर जो तूने इस धरती पे जन्म लिया उस स्वर्ग को छोड़ के मेरे खुदा तो उस धरती के ऊपर आया मेरे परमेश्वर। उस जन्नत को छोड़ के खुदा तू हमारे लिए इस धरती के ऊपर आया मेरे खुदा ताकि हम तुझे जान सके हम तुझे पा सके मेरे खुदा तेरे साथ हम मेल मिलाप कर सके मेरे खुदा। इसलिए मेरे परमेश्वर तू इस धरती के ऊपर आया खुदा। तूने अपना वो स्वर्ग का राज्य वो सिंहासन छोड़ के प्रभु तो कुछ साल इस धरती के ऊपर रहा मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र हजूरी के लिए तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। तू भला परमेश्वर है खुदा और तू हमेशा हमारे साथ भलाई ही करता है मेरे खुदा। हम जानते हैं खुदा क्रिसमस हमें सेलिब्रेट करना है तेरे बर्थ को तेरे जन्म को तेरी पैदाइश को प्रभु हम अपने रूह जिस्म जान से सेलिब्रेट करते हैं मेरे खुदा। पूरा जोर लगा के हम सेलिब्रेट करते हैं मेरे परमेश्वर क्योंकि हमें पता है खुदा तेरी पैदाइश जो इस धरती पे थी वो गुनाहगारों और पापियों के लिए थी मेरे खुदा। जैसे पुराने नियम में लिखा है खुदा व्यवस्था के अनुसार जो पाप करता था खुदा उसे सजा दी जाती थी। कुछ पाप तो ऐसे थे जिनको फल से मृत्यु था कि पत्थरवा करके लोगों को मार दिया जाता था। कि कुछ पाप ऐसे थे जो होम बलि और मेल बलि से पाप बलि से याजक के सामने लिए जाते थे और वो क्षमा कर दिए जाते थे। और मेरे परमेश्वर उन पापों से छुड़ाने के लिए जो व्यवस्था जो लहू के द्वारा तेरे पिता पुराने नियम में वाचा बांधी जाती थी तेरे लोगों के साथ लहू बहा के पाप बलि दे के उन पापों से क्षमा मांगी जाती थी मेरे खुदा। वो वाचा को मेरे परमेश्वर तूने इस धरती पे अपना लहू बहा के पूरा किया खुदा। तूने अपने लहू से हमारे गुनाहों और पापों को माफ किया मेरे परमेश्वर। तू महान है मेरे खुदा। हमें माफ करने के लिए हमें गुनाहों और पापों से आजाद करने के लिए तुझ धरती पे आया खुदा। तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु
क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू गुनाहगारों और पापियों के लिए इस धरती पे आया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं तूने शर्मिंदा कर सके खुदा। और तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तेरी बहुतायत की दया के लिए परमेश्वर जो तूने हम पे की। क्योंकि पवित्र कलाम ये कहती है कि इस धरती पे कोई भी धर्मी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। सबने इस धरती के ऊपर पाप किया है, बिना पाप के इस धरती पे कोई नहीं आया। अगर कोई कहे कि मैंने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया तो वो इस धरती पे सबसे झूठा इंसान, क्योंकि हर एक ने पाप किया है, ये बाइबल भी कहती है। तो खुदा सिर्फ तू ही था ऐसा परमेश्वर मेरा जो बिना पाप के इस धरती पे पैदा। तो क्यों पैदा हुआ खुदा तू इस धरती पे? क्यों आया परमेश्वर तू इस धरती पे? स्वर्ग को छोड़ के, अपने सिंहासन को छोड़ के खुदा तो इस धरती पे क्यों आया मेरी परमेश्वर? तेरी पैदाइश का मतलब क्या था खुदा? इस धरती पे आने का तेरा पर्पस क्या था खुदा? यस खुदा, क्या पर्पस था तेरा इस धरती के ऊपर आने का? तू चाहता था कि तेरे लोग पाप से आजाद हो जाए। तू चाहता था खुदा तेरे लोग उस छुटकारे को पाए जो तूने उनके लिए रखा है। प्रभु, हम सब जानते हैं जब आपने सलीब पे अपनी जान दी तो जो मंदिर में जो पर्दा लगा था वो फट के 2 फाड़ हो गया। इसका मतलब वो जो गैप था तूने खत्म कर दिया। और खुदा, पैदाइश तेरी किस पर्पस के लिए हुई? क्यों तू इस धरती पे आया खुदा? धन्यवाद, तेरे शुक्र करती प्रभु, तो अपनी आत्मा की तरह जो वचन की गहरी प्रकट कर रहा है मेरे परमेश्वर, मैं इसके तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। वाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस? जो एक लड़ी चल रही है, जो मेरे को बोला था हॉली स्पिरिट ने कि तूने प्रीच करना है इसके ऊपर कि वाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। इसका 3रा भाग है आज कि हमें क्रिसमस मनाना है, पर क्यों मनाना है? क्या सिर्फ अपने एंजॉय के लिए, अपने आनंद के लिए? बस अच्छे कपड़े पहन लिए, चर्च में चले गए, सारे दिन आराधना करी, टेस्ट में सुनी, वचन सुन लिया, बस? क्या इसके अलावा क्रिसमस का कोई मतलब नहीं? क्या इसके अलावा क्रिसमस का कोई और पर्पस नहीं? बहुत बड़ा मकसद है खुदा का इस धरती पे पैदा होने का। हमें उस मकसद को समझना है, हमें उस चीज को जांचना है कि परमेश्वर क्यों आया इस धरती के ऊपर। अपने स्वर्ग को छोड़ के वो धरती पे क्यों आया? वो अपने स्वर्ग पे सिंहासन को छोड़ के इस धरती पे क्यों आया? ठीक है, नो डाउट वो पापियों के लिए आया। जब पाप छोड़ दिए, तौबा कर ली, रिपेंटेंस कर ली, प्रभु में आ गए, तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? कुछ तो होगा उसके बाद जो मैं अपनी जिंदगी में फॉलो करना है, जिसके लिए हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है। हमें वचन क्या कहता है? जब हम मत्ती 2:11 को पढ़ते हैं, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर के बालक को प्रणाम किया। हमने पिछली बार खुदा की दया से, अनुग्रह से ये जाना था कि प्रणाम का मतलब क्या है। वर्शिप करना, अपने आप को नम्र करना। वर्शिप तभी करते हैं जब हम अपने आप को उसके आगे नम्र करते हैं, वरना हम किसी की वर्शिप, किसी की आराधना नहीं कर सकते। उसके बाद क्या? और अपना अपना थैला खोलकर, आगे वचन क्या कहता है कि अपना अपना थैला खोलकर, वो जो ज्योतिषी आए थे उन्होंने अपना अपना थैला खोला। थैले को अगर हम देखें कि when they had opened their treasure, कि जब उन्होंने अपने खजाने को खोला। क्या थैले का मतलब हम एक सिंपल सा बैग समझते हैं? एक छोटा सा बैग होगा, उसको खोला, उसमें कुछ सामान निकाला और यीशु मसीह को भेंट कर दिया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो बहुत रेपुटेटेड पर्सन थे, वो खुदा की उपस्थिति, प्रेजेंस में चलने वाले लोग थे।
जो यीशु मसीह के पास आए थे, उस बालक यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, उसे देखने के लिए आई थी। उन्होंने अपना अपना थैला खोला। मतलब जो उनके पास ब्लेसिंग्स थी, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स थी उनके पास, उस टाइम के थैलों का मतलब क्या है? जैसे हम आज के टाइम में पर्स बोल रहे हैं ना, जैसे अपनी तिजोरी बोल रहे हम, है ना। तो वो जो चीज थी, उन्होंने खोला उसको, और जो उसमें रखी हुई वस्तुएं थी वो उन्होंने यीशु मसीह को अर्पित की। अपने थैलों को खोला, मतलब जो उनका एक प्रीशियस सामान था उन्होंने यीशु मसीह के आगे समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। जैसे वो औरत जब वो यीशु मसीह के पास आई, उसके हाथ में संगमरमर के पात्र में एक बहुत कीमती इत्र था जिसकी कीमत 200 दिनार की थी। उसने क्या किया? वो यीशु मसीह के पांव पे उंडेल दिया। मतलब जो उसका कीमती था, बहुमूल्य था, उसे यीशु मसीह के पांव पर उंडेल दिया। अपना अपना थैला खोलने का मतलब क्या है? जो हमारा बहुकीमती है वो यीशु मसीह पर उंडेल दे रहा। तो क्या आज यीशु मसीह हमारे सामने आएगा कि उसके पांव पे हम उंडेलें? हम आज यीशु मसीह की सेवा किस तरह से करते हैं? नो डाउट चर्च में तो हम बोते ही बोते हैं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तो हमें देना ही है। हमें अपने पैसे से गरीबों की मदद करनी है, जरूरतमंदों की मदद करनी है, लोड़वंद है जो उनकी मदद करनी है अपने पैसे से। कि जो खुदा ने हमें दिया है, जो बहताज से दिया है, चाहे वो जिस रीति से भी दिया है, उससे हमें दूसरों की मदद करनी है। खासकर ये नहीं कि जब क्रिसमस ही आ गया तो तभी हमें बस भी बढ़ना है, प्रभु बोल रहा है तो ठीक है, तो अभी हमें मतलब वो करना है, इसके बाद नहीं। इसके बाद भी एक्चुअली क्रिसमस क्या है? एक्चुअली यीशु मसीह की पैदाइश का मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दिया है, जो उसने हमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिया है, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स उसने हमें दी हैं, उसको परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करना, परमेश्वर के दूसरे लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना, गॉस्पल के लिए इस्तेमाल करना। अब देख रहे हो आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिसको फाइनेंस की बहुत जरूरत है, उसकी हेल्प करना। बाइबल कहती है कि अय्यूब धर्मी था, वो बहाने से विधवाओं का और परदेशियों का हाल पूछता था। मान लो हमें पता है हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियली उतना ब्लेस्ड नहीं है, आप बहाने से उससे पूछ सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। परमेश्वर ने हमें पैसा क्यों दिया? क्या अपने लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए? नहीं। वो हमें फाइनेंशियली ब्लेस क्यों करता है? ताकि उसके राज्य को सपोर्ट करें। 10वां हिस्सा बोना वो तो खुदा की एक कमांडमेंट है ना, वो तो एक खुदा का, जिसको कोई देना ही देना है, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज कोई है ही नहीं। उसके अलावा आप क्या करते हो प्रभु के लिए? उसके अलावा प्रभु के लोगों के लिए क्या करते हो? वो वैल्यू करता है परमेश्वर की नजर में। आपको पता है आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके साथ कोई ऐसा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है जो अपनी फीस देने में थोड़ा प्रॉब्लम है उसके घर में, क्योंकि बच्चे बच्चों से बातें कर लेते हैं, बच्चा के बता देते हैं। तो क्या कभी सोचा कि उस बच्चे की फीस पे कर दे? आपको पता आपके पड़ोस में एक ऐसी फैमिली रह रही है जिनके पास इतना भी नहीं है तो अपने घर का खर्चा चला सके। क्या कभी आपने उनकी मदद की? कभी सोचा कि हम जाके उनकी मदद करें? सड़कों पे देखो आजकल कितने लोग ऐसी सड़कों पे रात को सोए होते हैं। कभी सोचा कि हम उनकी मदद करें? उनको इतनी ठंड के मौसम में हम उनको कंबल दे के आए, ठंड के मौसम में हम उनके लिए स्वेटर लेके जाएं, उनके लिए जराबे लेके जाएं। कभी सोचा? नहीं।
हमें क्या होता है कि हमारा पूरा हो जाए और किसी को मिले चाहे ना मिले। एक्चुअली तो यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं चुना, इसलिए उसने पैदा नहीं किया, इसलिए नहीं हम क्रिसमस मनाते कि हम सिर्फ अपना ही सोचे, हम किसी दूसरे के बारे में ना सोचे। असल में यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, क्रिसमस क्यों मनाना है हमें? अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी लालसाओं को तृप्ति करने के लिए। ठंड आ गई, अपने लिए कपड़े ले लो, अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लो। क्रिसमस है, अपने लिए कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो क्या हमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा जिनके सिर पे छत भी नहीं है, जो रास्ते में ऐसे सो रहे होते हैं? क्या कभी हमने ये सोचा कि हम उनके लिए कुछ करें? हम सोचते हैं हमारा तो अपना पूरा नहीं होता। भाई वचन क्या कहता है? जो थोड़े में वफादार रहा उसे बहुती वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर ज्यादा किनको देता है? जो थोड़े में वफादार रहता है। आपको करना पड़ेगा, अगर बहुतायत चाहिए तो बहुतायत से बोना भी पड़ेगा। वो कहते हैं, वो जो योद्धा थे उन्होंने अपने अपने थैले खोल के यीशु मसीह के आगे भेंटे लेके आए। और हम क्या करते हैं? हमारे पास हो भी तो भी मुकर जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दिल खोल के, क्रिश्चियंस लोग जो दिल खोल के बोते हैं, जो बिना लालच के, बिना एक्सपेक्टेशन के दूसरों की मदद करते हैं। मैं भी ऐसी नहीं थी। मैं भी पहले उम्मीद करती थी कि अगर मैंने किसी की हेल्प की है तो मुझे वापस से, अगर मेरे को मान लो किसी ने कहा है कि मैं आपको वापस कर दूंगी तो ठीक है, वापस चाहिए। बट नहीं, मुझे प्रभु ने सिखाया कि नहीं, तुझे वापस नहीं मांगना, छोड़ दे उसको। तूने किसको दे दिया, छोड़ दे उसको। और सीखा मैंने ये चीज, चाहे मैं थोड़े में करूं चाहे जितना भी करूं, मैं करती हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं बोऊंगी तो मैं काटूंगी। वो लोग यीशु मसीह के आगे उन्होंने अपने थैले खोल दिया, अपना खजाना खोल दिया। वो थैले की ये थोड़ा सा इतना छोटा सा थैला होगा तो बस उसमें कुछ रखा होगा, नहीं, वो बहुत कुछ अपने साथ लेके आए थे। सोना, लोबान, गंधरस। क्या इतना सा सोना होगा उसमें? 1 तोला 2 तोले सोना होगा? नहीं, बहुतायत के साथ होगा उनके पास। बहुतायत के साथ हमें बोना पड़ता है परमेश्वर के राज्य के लिए। बहुतायत के साथ हमें बोना पड़ता है लोगों की मदद करने के लिए। और ये सोच के कि नहीं कि आज मैंने मदद की तो कल उसके बदले में मुझे मिल जाए, नो। और बिना लालच के हमें बोना पड़ता है परमेश्वर के राज्य के लिए। बिना लालच के हमें अपने क्रिश्चियन भाई बहनों की मदद करनी है, बिना लालच के। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने इसकी मदद की तो इसके बदले में ये भी मेरे को कुछ दे। जैसे कल मैं अपने ऑफिस में बैठी थी तो मेरे साथ जो लड़का काम करता है वो बोल रहा है, कहता है मैडम मैंने आपसे एक सलाह लेनी है। मैं क्या बोलूं? कहते मेरे दोस्त है, उसकी भाई की शादी है, तो जब मेरी बहन की शादी थी वो ये करके दे के गया था, मैं क्या करूं? उसको मैं क्या बोलती? मैंने उसको बोला, देख, जो वो तुझे देख के गया ना उससे बढ़कर ही तुझे बोना है। मतलब संसारिक लोग ऐसे ही करते हैं। हमारे घर में शादी थी, उसने 2100 दिया, तब करना तो पड़ेगा। बट एक्सपेक्टेशन उसने कितना बोया, उससे थोड़ा सा बढ़ा के मैं बोऊंगा। पर यीशु मसीह क्या कहता है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको बोना है, विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको दूसरों की मदद करनी है। यही तो असली क्रिश्चियनिटी है, यही तो पर्पस है यीशु मसीह का पैदा होने का। उसने विदाउट एक्सपेक्टेशन अपने आप को स्लीप पे दे दिया। उसने विदाउट एक्सपेक्टेशन वो कोड़े खाए। उसने विदाउट एक्सपेक्टेशन अपनी बेइज्जती करवाई, सलीब पे चढ़ा। क्या किसी चीज की उम्मीद रखी थी उसने? नहीं रखी थी उसने। बिना उम्मीद के उसने किया था कि पिता अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह को पता था ये दुनिया की गुनाह और पाप है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद उठाने जा रहा हूं।
फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। कितना को हम कर लेते हैं लोगों के लिए, कितना हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं। हमारे आस पड़ोस देखते हैं हम कितने लोग हैं जिनको जरूरत है। कितने हैं जिन्होंने कभी सोचा कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले उसकी स्टडी के लिए? बिल्कुल भी। किनके मन में दर्द है उन लोगों के लिए? नहीं है, क्रिश्चियन लोगों के मन में भी नहीं है। आज क्रिश्चियन भी अपनी अपनी धुन में फंसे हुए हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा ये, मेरा वो। अगर करते हैं तो स्टेटस पहले डालते हैं, फेसबुक पे पहले वो चीजें चले जाती हैं। मतलब उनको भी वाही की भी जरूरत पड़ चुकी है अब। जबकि कलाम कहता है जब तू दान करे तो अपने आगे दूरी मत बजा, जब तू करे तो गुप्त में कर। वो कहता है जब तू करे तो गुप्त में कर। पता है हमें, पर कितना वचन को फॉलो करते हैं, कितना हम वचन को मानते हैं। कितना हमें ये टेंशन होती है, प्रभु हम अपने क्रिसमस के कपड़े बाद में बनाएंगे, पहले हमें तेरे घर में बोना है, हमें दूसरों की मदद करनी है, हमारे लिए इंतजाम कर। कौन है जो इस रीति से खुदा के आगे प्रार्थना करता है? बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो ये कहते हैं कि प्रभु क्रिसमस का मंथ शुरू हो गया, मुझे दूसरों की मदद करें, मुझे दे प्रभु ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। प्रभु मुझे तेरे घर में भी बोना है, मुझे वो भी दे। उसके बाद खुदा अब मुझे दे, मेरे परिवार को दे, ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के तेरे घर में जा सके। पर हम क्या करते हैं? पहले अपने कपड़े, अपने परिवार के कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े, जो बचेगा फिर सोचेंगे प्रभु के लिए क्या करना है। जबकि उल्टा काम करते हैं। जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? लोड़वंदों की मदद करना, दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, परमेश्वर के घर के लिए बोना, और उसके बाद अपने कपड़े देखना। जब हम इस रीति से खुदा के आगे जाते हैं ना, तो वो हमारा हृदय जान जाता है, फिर वो इंतजाम करता है हमारे लिए। नो डाउट वो हमारे लिए इंतजाम करता है, क्योंकि वो इंतजाम में खुदा है। अगर ना भी करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चुना ही क्यों है परमेश्वर ने कि हम उसके लोगों की मदद करें? मैंने देखा है ये एक बहुत बड़ा सैड पॉइंट है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, वो कभी कहीं ना कहीं आके बोने में कंजूस हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया, मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। उनको पता क्या लगता है? हम दिखाएंगे बोने से पहले, कि हमें दिखाना है कहीं ना कहीं कि हमने बोया है भाई। परमेश्वर तो कुछ और कहता है। कहता तो इस हाथ से बोए तो तेरे इस हाथ को भी पता ना चले। जब तू बोए तो अपने आगे तुरी मत भिजवा। वो तो कहता है तेरा बोना गुप्त में होना चाहिए। वो तो कहता है कि तू दूसरों की मदद कर। वो तो कहता है, उसका कलाम कहता है। कितना हम वचन को मानते हैं, कितना हमने यीशु मसीह की पैदाइश को, रियल में वो क्यों पैदा हुआ, कितना उसको हमने जान लिया, जांच लिया, परख लिया और अपने कैरेक्टर में ढाल लिया। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी बच्चे की मदद की, स्टडी के लिए मदद की, जिनके पास बहुतायत के साथ है। कभी किसी ने सोचा कि हम किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उसकी स्टडी का खर्चा उठा लें? नहीं सोचते हम लोग। कभी किसी ने सोचा कि कोई विधवा आपके आस पड़ोस में कोई रहती है, उसको हम खर्चा उठा लें? कभी किसी ने सोचा कि आपके आस पास में कोई बच्चा है, जो कोई पर्सन है, वो गॉस्पेल देने के लिए जाता है, हम उसका खर्चा उठा लें? नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ना होने। बस प्रभु ने बोल दिया 10वां हिस्सा देना, बस दे दिया, 10वां हिस्सा बहुत है, कहानी खत्म। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा किए आप एक्स्ट्रा काट भी नहीं सकते।
पर ये नहीं है कि आज बोया तो कल इसका फल आ जाए, ये भी नहीं होगा। कभी कभी प्रभु देख लेता है ये किस लालच से कर रहा है। पर जब विश्वास के साथ हम बोते हैं कि परमेश्वर में विश्वास के साथ बो रही हूं, मैं अपने टाइम पे इसको काटूंगी, तो हम काटते भी हैं। आपको पता है, जिस चीज के लिए हम बोना शुरू कर देते हैं, जिस दिन हम अपनी फर्स्ट भेंट को खुदा के सामने लेके जाते हैं, उसी दिन उस हिस्से से शैतान का हाथ कट जाता है, उसके अंगूठे कट जाते हैं उसी दिन से। ये सच है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। कि मान लो आप किसी प्रेयर के लिए अपनी, चाहे वो फैमिली के साथ रिलेटेड हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल हो, चाहे मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आपने बोलना शुरू कर दिया। आपने रोज बेदी की भेंट लेके आप जा रहे हो परमेश्वर के आगे। आपने एक बार में बड़ा बीज बो दिया। जब आपने बो दिया, उसी टाइम उस हिस्से में शैतान के अंगूठे कट गए, उसके हाथ उसी टाइम कट जाते हैं। और नोटिस करना, उस चीज के लिए आप जब बोना शुरू करते हैं, आपने वो चीज शुरू कर दी जब बोने के साथ, तो उस हिस्से में डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। ये सच है। उस हिस्से में कुछ टाइम के लिए वो डिफिकल्टीज आपका सताव, आपकी परीक्षाएं बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि डेविल को पता है इसने बो दिया, इसने मेरे हाथ काट दिए। उसकी जब पकड़ा ना, वो ढीली पड़ेगी तो वो तिलमिलाएगा, वो मतलब छटपटाएगा। और जब वो छटपटाएगा तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैदा करने की कोशिश जरूर करेगा। बट अगर हम खड़े रहें, अड़े रहें, हमारी आत्मिक बुद्धि और समझ खुली रहे, तो हम समझ जाएंगे कि शैतान का राज्य यहाँ पे खत्म हो चुका है, उस पे चोट लग चुकी है, अब वो नाश है, अब गवाही तैयार है। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो अपना 10वां हिस्सा बोना ही बहुत मुश्किल लगता है। वो भी बो देते हैं तो प्रभु बो तो दिया तेरे घर में, अब मेरी ये जरूरतें हैं, ये कहां से पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी? वो तो उसकी भी हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है, कमांडमेंट है। 10वां हिस्सा तो आपको बोना ही बोना है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। वो तो उसको देना ही देना है। हम उसके अलावा क्या करते हैं हम लोग? उसके अलावा क्या बढ़ के बोते हैं हम? उसके अलावा हम क्या दूसरे की मदद करते हैं? उसके अलावा हम क्या एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं? वहां बोए जहां से मिलने की उम्मीद ना हो, क्योंकि जब वहां बोएंगे तो यहोवा जब उसका हमें प्रतिफल देगा, वो अमेजिंग देगा। वहां बोए जहां से मिलने की उम्मीद ना हो। देखिए सड़कों पे जाके रात को निकल के देखिए कितने लोग इस दिन ठंड में पड़े हैं। देखिए बच्चे जिनकी स्टडी रुकी हुई इसी वजह से। वहां बोए, यहां से आपको मिलना नहीं है, बट उसका जो प्रतिफल है वो यहोवा से मिलेगा, और जब वो देगा वो अमेजिंग देगा। हो सकता है कुछ टाइम वो ना भी दे, वो देखिए आपको कि क्या करते हो आप, कितना को बोते हो आप। बोने के लिए सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि बोने के बाद काटना तो है, और उसका फल आने के लिए कभी कभी टाइम भी लग जाता है। तभी मैंने कहा कि बोने के लिए भी आपको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। आपको पता है आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो ना, तो उसका फल लेने के लिए पेशेंस लिए आपको बैठना पड़ेगा। ये चीज आपको पहले दिमाग में माइंड सेट करना पड़ेगा कि जो मैं एक्स्ट्रा बो रहा हूं, जो बो रही हूं, ये पेशेंस के साथ बोना है मुझे, धीरज के साथ बोना है मुझे। जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो, उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा, और उसके फल के लिए कभी कभी आपको वेट भी करनी पड़ती है, कभी कभी आपको रुकना भी पड़ता है। बट जब खुदा देता है, अमेजिंग रीति से देता है। जो वो करता है, अमेजिंग रीति से करता है। क्यों मनाना है हमें क्रिसमस? अच्छे कपड़े पहन लिए, खा लिया, पी लिया, बस? नो, ये सिर्फ क्रिसमस का मतलब नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिसमस।
ये रियल क्रिसमस नहीं है। रियल क्रिसमस तो कुछ और ही है। रियल क्रिसमस तो यीशु मसीह का करैक्टर है। जब जो हमारे अंदर आ जाता है ना, जब वो फिर हमें भरता है अंदर से, अपने करैक्टर से, अपनी आत्मा से, तो फिर अमेजिंग काम करता है हमारी जिंदगी में। जब अभिषेक बढ़ता है तो अभिषेक हमें अलगता में लेके जाता है। जब हमारा बोना बढ़ता है तब भी हम अलगताई में जाते हैं। जब हमारा बोना बढ़ता है तब भी हम पे स्ताव आते हैं। जब हमारा बोना बढ़ता है तब भी हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। क्यों? उसको रोकने के लिए कि हो सकता है ये पर्सन रुक जाए, ये बोना अपना छोड़ दे, ये फालतू चीजों में लगा जाए। बट नहीं, बोना भी एक मिनिस्ट्री है और ये मिनिस्ट्री सब नहीं कर सकते। ये सच है कि बोना एक मिनिस्ट्री है और ये मिनिस्ट्री हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ वही इस मिनिस्ट्री में उतर सकता है जिससे खुदा करवाना चाहे। बोना तो आपको पड़ेगा ही। बिना बोए हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना बोए हम ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। बिना बोए हम अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते। भाई, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आपको बोना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वो आप खुदा से पूछ सकते हो कि खुदा मैं क्या करूं, मुझे बता। मैं हमेशा खुदा से बोलती, खुदा मुझे बता, मैं एक्स्ट्रा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। वो मुझे बताता है, वो मुझे गाइड करता है, यहां बो दे, यहां बो दे, यहां बो दे। एक्स्ट्रा बोएंगे तो एक्स्ट्रा काटेंगे। अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो मिलेगा ही भाई, मिलना तो है। ये तो नहीं है कि आप ओवर टाइम करो और आपको मिले ना, वो कंपनी देगी तो देगी। और यीशु मसीह तो ऐसा है, वो तो किसी का रखता भी नहीं है। वो कहता तू 10 देगा ना, मैं उसके बदले में तुझे 1000 दूंगा। बट कब? जब तू बिना लालच के बोएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ बोएगा। जो तू ये सोच के बोएगा कि जो सामने पर्सन दिख रहा है ना, यार अगर मुझे ठंड लग रही है तो इसको भी ठंड लग रही होगी। बच्चे छोटे छोटे लोगों के साथ मैं देखती हूँ, यार अगर हमारे घर के बच्चों को ठंड लग रही है तो उन बच्चों को भी तो ठंड लग रही होगी ना। अगर हमारे बच्चों को भूख लगती है तो उन बच्चों को भी तो भूख लगती होगी ना। मैंने देखा है बहुत जल्द लोग बोल देते हैं, इनका तो काम ही है मांगना। यार कभी उनके पीछे के हालातों को देखा है आपने? कभी जानने की कोशिश की है? नहीं, हम लोग वो कोशिश नहीं करते। मान लेते हैं कुछ लोगों को आदत पड़ चुकी है मांगने की, तो क्या हम स्पिरिट में उनके लिए कभी प्रेयर करते हैं कि प्रभु इनके हालात बदल दे, इनकी सिचुएशंस को बदल दे? क्या हमने ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो मांगते ही क्यों हैं? मेरी चीज स्पिरिट में बहुत ये चीज मुझे खाती है कि प्रभु उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे, उनसे वो भीख मंगवा रहे हैं। मैं खुदा को बोलती हूँ तो मुझे इतनी बहुतायत से दे कि उन बच्चों की मैं स्टडी करवा सकूं। मैं मांगती हूँ खुदा से, ये मेरी प्रेयर का पॉइंट है। मांगते रहेंगे तो वो देगा भी। अगर आपके अंदर बोझ है ना उन चीजों के लिए, तो खुदा करेगा भी। आपने एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, 3 बार मांग लिया, आप लगातार मांगते जा रहे हो, बहुत सालों से मांगते जा रहे हो, वो भी तो देखता है। मैं मदर टेरेसा की मूवी देख रही थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम उनकी मूवी देखी तो वो मतलब वो चीज ऐसे छू गई ना मुझे कि मदर टेरेसा एक फॉरेन से आई हुई परमेश्वर की दासी, जिसने इंडिया में आके सेवा की, कलकत्ते में आके सेवा की, उन लोगों से उसने सेवा शुरू की जिन लोगों के पास कोई जाना पसंद नहीं करता था।
गंदी बस्तियों में, सबसे गरीब बस्ती थी कलकत्ता की, जहां से उन्होंने सेवा शुरू की अपनी। लोग वहां जाना भी पसंद नहीं करते थे। और वो परमेश्वर की दासी ऐसी थी कि उसने अपने कपड़े बेच बेच के उन लोगों की मदद की। अगर उसको कोई चीज गिफ्ट मिलती थी तो उसको बेच के उन लोगों की मदद करने के लिए चली जाती थी। अब यकीन करोगे, जिस दिन मैंने वो मूवी देखी थी ना, मैं ऐसे भर गई थी ना, मैंने उस दिन लोगों की मदद करने की स्पिरिट वहां से रिसीव की थी कि प्रभु जिस तरह तेरी इस बेटी ने लोड़वंदों की, जो एक्चुअल में है, उनकी मदद की थी बिना लालच के, सेम स्पिरिट को मैं भी अपने अंदर रिसीव करती हूँ। डिपेंड करता है आप पे कि आप उसमें से क्या ले रहे हो। डिपेंड करता है आपके भी आप उसमें से क्या ले रहे हो। मैं बहुत बार देखती हूँ उस मूवी को, और मैं जब भी उस मूवी को देखती हूँ ना, मैं हर बार उसी स्पिरिट को रिसीव करती हूँ। पर जिस तरह से तेरी इस बेटी ने बिना लालच के बोया ना, मुझे सेम नशा मुझे चाहिए, सेम मुझे ग्रेस चाहिए पिता, वैसे ही तेरे लोगों की बिना लालच के मदद करूं प्रभु। और मुझे पता है वो खुदा शुरू कर चुका है, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है मेरी लाइफ में, और बहुत जल्द मैं एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आऊंगी, और आप जान लोगे कि खुदा ने क्या किया मेरी लाइफ में। अगर आपके अंदर दर्द है, पेन है, तो वो करेगा। अगर दर्द पेन नहीं है तो वो भी छोड़ देगा। फिर कितने लोग हैं जिन लोगों की मदद करते हैं, खास करके क्रिश्चियंस की बात कर रही हूं मैं। हम यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस चीज के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? अपने खाने पीने के लिए, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनने के लिए? नहीं भाई, क्रिसमस का ये मतलब नहीं है, यीशु मसीह के पैदा होने का ये पर्पस नहीं था। वो इसलिए इस धरती पे नहीं आया था कि बस मैं अपने ही सोचूं। अगर वो इसलिए इस धरती पे आया होता तो फिर वो स्लीप क्यों चढ़ता, फिर वो कोड़े क्यों खाता, उसके सिर पे कांटों का ताज क्यों रखा जाता, वो अपने हाथों पांव में कीले क्यों ठुकवाता? ये तो पर्पस नहीं था यीशु मसीह का पैदा होने का। उसके तो पैदा होने का पर्पस ही कुछ और है। वो तो कहता अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कौन है हमारा पड़ोसी जो हमारे पास में रहता है? कितना प्रेम करते हैं हम अपने पड़ोसी से अपना समान? कितना हम दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों के समान प्यार करते हैं? कितना हम सोचते हैं हमारा बच्चा भूखा है तो अगर कोई रास्ते में कोई भूखा मिल जाए, कितना हम किसी के बच्चे की हेल्प करते हैं। पता है हमें अपने आप के अंदर देखें तो हम लोग झांक के हैं, क्यों पैदा हुआ यीशु मसीह? वो चाहता है कि तुम्हारी जो बहुतायत की चीजें हैं वो तुम्हें मुझे दे दे। मुझे दे दे मतलब उसके लोगों की मदद करो। उसके कलाम में लिखा है कि जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं पैसा तूने मुझे पानी नहीं दिया। ये किसके बारे में बोलता है? वो उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो एक्चुअल में नीडी हैं, जिनको एक्चुअल में जरूरत है। मैं देखती हूँ बहुत बार लोग बहुत तरह की स्टोरीज बना बना के फेसबुक पे डालते हैं, लोग बना बना के डाल देते हैं ना, तो देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। क्या हम उसको फॉलो करते हैं? क्या वो स्पिरिट हमारे अंदर आती है? उसको देखने के बाद क्या हम कहते हैं प्रभु से कि प्रभु ऐसे ही हमें भी इस्तेमाल कर, तो ऐसे ही हमें फाइनेंस दे, हम इसी तरह से तेरे लोगों की मदद कर, जो तूने दिया है हम उससे तेरे लोगों की मदद करें? नहीं, उस पर कमेंट हम लोग कर देते हैं। क्या वो स्पिरिट आती है हमारे अंदर? क्या हम उस टाइम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें भी दे, अगर दिया है ले, मैं इसको तेरे कामों के लिए यूज करूंगी? बहुत कम लोग होंगे, 100 में से एक भी नहीं मिलेगा, शायद 1000 में से एक मिलेगा, क्योंकि अपना ही खत्म नहीं होता। मेरा ये, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा नहीं।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। क्रिसमस का मतलब कुछ और है, क्रिसमस का पर्पस कुछ और है। यीशु मसीह के इस धरती पे आने का मतलब कुछ और था। हमें असल में उस पर्पस को जानना है। हमें जानना है यीशु मसीह क्यों आए थे इस धरती के ऊपर, वो क्यों पैदा हुआ। वो दूसरों के लिए इस धरती पे आया था। हमारे पाप उसने उठाए थे अपने ऊपर, हमारी शर्मिंदगी उसने उठाई अपने ऊपर, हमारी भूख उसने उठाई अपने ऊपर, हमारे श्राप उसने उठाए अपने ऊपर। हमें बहुतायत का दिया उसने, वो देता भी है। बट हमें एक्चुअल पर्पस ढूंढना है यीशु मसीह के पैदा होने का। क्रिसमस को मनाने का एक्चुअल पर्पस हमें ढूंढना है। जिस दिन हम एक्चुअल ढूंढ लेंगे ना, मैं सच बताती हूँ, हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमने कभी सोचा भी नहीं। सबसे पहले हम स्पिरिट में वहां पहुंचेंगे। हम अपने आनंद में, अपनी शांति में वहां पहुंच जाएंगे जहां हम कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। मेरे स्पिरिचुअल फादर ऑलवेज बोलते हैं कि आपको कितना बढ़ना है ये आपके हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। हमें फाइनेंशियली कितना बढ़ना है ये हमारे हाथ में है। जितना हम बोते जाएंगे वो खुदा हमें देता जाएगा। बट जब वो दे तो मेक श्योर उसके कामों के लिए यूज हो, अपने व्यभिचार के लिए नहीं कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। नहीं, इस चीज के लिए नहीं। अगर हमारे बच्चे फॉरेन जाएं तो बोलना है प्रभु जब वो पैसा आए ना तुम तेरे कामों के लिए यूज करें। जब हमारे बच्चे अच्छी पोस्टों पे चले जाएं, जब हम अच्छी पोस्टों पे चले जाएं तो वहां पे हमने बोना है। वो खुदा की महिमा के लिए है, वो अपनी व्यभिचार के लिए नहीं है। यही पे आके क्रिश्चियन लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब प्रभु थोड़ा सा बढ़ाता है ना, घमंड, शैतान भरमा लेता है उनको, घमंड पैदा कर देता है उनके मन में पैसे के लिए, अपनी मतलब वो जो लेवल उनको दिया उसके लिए। ना जी मैं तो फलाना, मैं तो ऐसा हूं ऐसा हूं, मुझे तो जी सबसे पहले आगे सीट चाहिए। मतलब एक रोब दिखाना वहां पे जाके, है ना, कि मैं कुछ हूं। प्रभु के आगे हम कुछ भी नहीं है, नथिंग है, जीरो है। हम जीरो है उसके आगे, हम कुछ भी नहीं है हम उसके आगे। ये तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि उसका अनुग्रह हुआ हम पे, जो हमें जो इस्तेमाल कर रहा है अपने कामों के लिए। जिन्होंने पास्टर मीटिंग अटेंड की थी उन्हें पता है स्पिरिचुअल फादर ने क्या कहा था उस दिन, कि फूक में नहीं आना, फूक में नहीं आना। अगर प्रभु ने कुछ दे दिया तो, अगर आपको ज्यादा दे दिया, दूसरे के पास कम है, तो अपने ज्यादा से किसी दूसरे को जिसके पास कम है उसे शर्मिंदा नहीं करना। नहीं तो वो तो फिर भाई सभी साखता बराबर करने वाला परमेश्वर है। वो उधर से ज्यादा उठा के सारा इधर दे देगा, उधर थोड़ा भी नहीं रहने देगा। फिर वो ऐसा परमेश्वर है, करता है भाई। वो एक्सपीरियंस है लाइफ की, जब से प्रभु में आई है देखी है ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में। सो मेक श्योर हमें ये जानना है कि क्रिसमस का पर्पस क्या है। सबसे पहला तो पर्पस है परमेश्वर को जानना, हम्बल होना, उसकी वर्शिप करना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, अपने आप को उसके आगे हम्बल करना, उसको ढूंढना, उसको पाना। जैसे वो ज्योतिषी उस तारे को फॉलो करते करते यीशु मसीह को उन्होंने ढूंढ लिया था, पहुंच गए थे यीशु मसीह के पास। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसे ढूंढना है, उसे पाना है, हमें जानना है कि वो चाहता क्या है हमसे। हम्बल होना है उसके आगे, और अपना जो भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग उसके लिए दे देनी है, बिना एक्सपेक्टेशन के। उन लोगों की मदद करनी है जिनसे आपको वापसी की कुछ परसेंट भी उम्मीद नहीं है।
वो जो सड़कों पे लोग इतनी ठंड में बैठे वो क्या आपको वापस करने आएंगे? हाँ, एक चीज है जो वहां से आप लेके आओगे, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग जो आप वहां से लेके आओगी वो अलग होगी। बट ये नहीं है कि उनको कुछ देने जाओ तो साथ में फोटो खींच खींच के साथ ही साथ डाल दो, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं, गुप्त में रखिए। जब गुप्त में रखेंगे तो खुदा बहुत ताकत से और देगा। हाँ, कभी कभी होता है, प्रभु गाइड करता है हमें कि इसको तू डाल सोशल मीडिया पे ताकि लोग दूसरे भी जान सके, भी ठीक है अगर ये कर रहा है तो मैं भी करूं, है ना, देख के। सो मेक श्योर कि क्रिसमस का असली मतलब जाने। असली मतलब क्या है? दूसरों की मदद करना है असली क्रिश्चियनिटी। दूसरों के लिए खड़े होना है असली क्रिश्चियनिटी। अपने आप को नम्र करना, हम्बल करना है असली क्रिश्चियनिटी। परमेश्वर को पाना, उसको खोजना है असली क्रिश्चियनिटी। दूसरों की मदद करना है असली क्रिश्चियनिटी। यीशु मसीह ने भी तो यही किया था, और क्या किया था उसने? हम उससे बढ़ के तो है ही नहीं। सो असल में बोने वाले बनिए। देखिए आपके आस पड़ोस कौन है जिनको मदद की जरूरत है। हो सकता है कोई फैमिली ऐसी जिसको पास क्रिसमस पे कपड़े खरीदने के भी पैसे ना, तो जाइए उसके पास, लेके जाइए उसके लिए। पैसे मत दीजिए, उसके लिए कपड़े लेके जाइए, उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए कुछ लेके चले जाइए, उसको अच्छा लगेगा। बहाना है भाई क्रिसमस है तो आपके लिए गिफ्ट लेके आए, उसको फील भी नहीं होगा। बट हम देखते नहीं है ना, चक्कर तो ये है ना, हमें तो अपना दिखता है, मुझे अपना चाहिए बस। बहाना होता है बहुत सारा बोने का। तो जाइए खुदा के आगे कि प्रभु इस साल मैं क्रिसमस पे ऐसा बोऊं जो तुझे खुश कर सकूं, जिसका एक्चुअल में जरूरत है मैं उसकी लाइफ में वो पुता मेरे गाइड कर, मेरी अगुवाई कर। को पता आज मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरी हाई नेक नहीं मिल रही थी, तो मैं बेड खोल रही थी ना, तो मुझे नहीं पता था बेड में कहां पड़ी है। तो मैंने प्रेयर की, मैं क्या प्रभु मुझे बता मेरी स्वेटर कहां पड़ी है ना, मुझे अगुवाई कर। मैंने एकदम से बेड के अंदर हाथ डाला, वो स्वेटर मेरे हाथ में आ गई। मतलब वो इतनी छोटी छोटी चीज में जब हमारी हेल्प करता है। मुझे नहीं पता था बेड में मेरी स्वेटर नुक्कड़ में कहां पड़ी है, वो आ गई मेरे सामने। मतलब मैं कितने दिनों से बोल रही थी उसको ढूंढू ढूंढू। एक मेरी स्वेटर है भाई 400-500 की, मैं उसको ढूंढ रही हूं, मुझे वो चाहिए क्योंकि वो मुझे पहननी है। तो वो यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसको क्यों नहीं हम ढूंढते, उसको क्यों नहीं पाते? हम क्यों नहीं पवित्र आत्मा को बोलते हमारी मदद कर यीशु मसीह को खोजने में, हमारी मदद कर उसको पाने में, हमारी मदद कर हम कहां बोए, हमारी मदद कर हमें बता हम किसकी लाइफ में बोए। क्यों नहीं करते? हम करेंगे तो वो मदद करेगा ना, वो बताएगा ना हमें, पर हम करते नहीं है। चक्कर तो ये है, मैंने उठी, बेड खोला, प्रभु के आगे बोला, तभी वो स्वेटर मुझे मिली। मैं बोलती रहती मुझे ढूंढनी है ढूंढनी है, कोशिश ना करती तो मेरी स्वेटर मुझे मिलती ना। ऐसे खुदा है हमारा, हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो हमें मिलेगा कहां से? हम उसको बोलेंगे नहीं तो हमें गाइड कैसे करेगा? सो मेक श्योर इस साल आपका क्रिसमस हमें ऐसा मनाए जो परमेश्वर को पसंद हो। हालेलुया। खुदा मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ आज के तेरे इस वचन के लिए। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जन जिसने इस वचन को सुना है इसको फॉलो भी करेंगे, इसको फॉलो भी करेंगे, ये मानकर कि परमेश्वर ये तेरी आवाज है और तू चाहता है कि हम इस तरह से तेरा जन्मदिन मनाए। थैंक यू लॉर्ड। खुदा मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ। मैं बिलीव करती तो अपने लोगों को अपने पंखों के नीचे छुपा के बैठे। मैं तेरा आनंद और शांति तेरे लोगों की जिंदगी में बहुतायत के साथ बढ़ता जाए। थैंक यू लॉर्ड आज के वचन के लिए, क्रांत के लिए। पिता मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ।
सबके जमसी की, प्रभु आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करे। जमसी की।